मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक राज्य की, एक छोटे से राज्य की, जहाँ पर एक बड़े राज्य की तरफ से युद्ध का ऐलान किया गया था। तो जो छोटे राज्य का राजा है वो सोच में पड़ गया कि उनके पास इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा राज्य है और हमारे पास इतनी छोटी सेना है, तो हम किस तरह से ये युद्ध कर पाएंगे। उसने ये सारी चीज़ें जो है उसके सेनापति से डिस्कस करी। तो सेनापति बोलता है ये युद्ध शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटी सी सेना है, हम उनसे ये युद्ध कर ही नहीं सकते। उनके पास बड़ी सेना है, संसाधन भी अच्छे हैं और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा भी सोच में पड़ जाता है और डिसाइड करता है जो उसके राज्य के एक संत हैं उनके पास जाएगा, शायद वो कुछ हल निकाल पाए। तो वो उन संत के पास में जाता है। तो संत बोलते हैं कि तुम मुझे सेनापति रख लो, उस सेनापति को हटाओ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस युद्ध की पूरी तैयारी करनी है और मैं पूरी सेना को बहुत अच्छे से तैयार भी कर दूंगा। तो राजा सोच में पड़ गए कि ये इन्होंने कभी घुड़सवारी करी भी नहीं होगी, इन्हें पता भी नहीं होगा कि घोड़ा किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से तलवार चलाई जाती है, तो ये कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन अब राजा के पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है, तो वो उसे संत को जो है सेनापति रख लेते हैं। संत ये सारी चीज़ें जानते थे, उन्होंने थोड़ा बहुत युद्ध का उन्हें नॉलेज था, उन्हें पता था किस तरह से तलवार चलानी है, किस तरह से घोड़ा बैठना है और किस तरह से क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए युद्ध से पहले। तो वो उस पूरी सेना को तैयार करते हैं, इन सब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। सेना पूरी तरह से तैयार तो हो जाती है, लेकिन सेना के मन में अभी भी एक डर रहता है, जो मन का डर होता है कि हम कम लोग हैं, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा लोग हैं, हम किस तरह से जीतेंगे। फिर भी वो लोग युद्ध के लिए निकलते हैं। तो जब युद्ध के लिए निकलते हैं, बीच में एक मंदिर आता है। तो वो जो संत है, जो सेनापति बन गए, वो बोलते हैं कि आप सब नीचे रुको, मैं जाके भगवान से पूछ कर आता हूँ कि क्या हम ये युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि आप भगवान से पूछेंगे, क्या वो आपको जवाब देंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो संत बोलते, सेनापति बोलते कि मैं ये सब चीज़ करता आया हूँ, तो मुझे पता है वो किस तरह से क्या जवाब दे सकते हैं, वो इशारों में क्या कुछ हो सकता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि ये सारा ज्ञान मेरे पास में है। तो वो ऊपर जाते हैं और 15-20 मिनट बाद नीचे आते हैं। तो सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि जानने के लिए कि क्या बोला होगा भगवान ने। तो वो सेनापति से पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे ये बोला है कि 2 घंटे वेट करो, जब अंधेरा हो जाएगा तब अगर इस मंदिर की लाइट जलती है, अंदर से रोशनी आती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप ये युद्ध जीतेंगे। तो वो 2 घंटे तक वेट करते हैं और मंदिर के अंदर से थोड़ी रोशनी आती है। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं हमने युद्ध जीत लिया और अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता। फिर वो सब जाते हैं युद्ध के लिए और वो ऐसा ही होता है, युद्ध जीत के आते हैं। तो वही मंदिर वापस आता है। तो वो सभी सेना के लोग बोलते हैं सेनापति से कि जाइए आप भगवान को थैंक यू बोल के आइए, हम लोग युद्ध जीत गए, जैसा उन्होंने बताया वैसा हुआ। तो सेनापति ने बोला नहीं। तो वो बोले कि आप कितने मतलबी हैं, मतलब जिस भगवान से आपने पूछा अब आप जाके उन्हें थैंक यू तक नहीं बोल रहे। तो सेनापति ने बोला कि अंदर से जो रोशनी आई थी वो दियों की रोशनी थी और अंदर जाके मैंने ही दिए जलाए थे जो 2-3 घंटे तक जलने वाले थे। तो उन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया। तो सेनापति बोलता है जो ये हमारी जीत हुई है वो जीत हुई है हमारे मन से, मतलब जब हमने मन में डिसाइड कर लिया, जब हमें लगा कि हाँ अब हम जीतने ही वाले हैं, तो हम जीत गए। क्योंकि एक्चुअल में जो हार होती है वो हार हमारी दिमाग से होती है, हमारी सोच से होती है। अगर हमने हमारी सोच को ऐसा बना लिया कि नहीं हम जीत जाएंगे, 2 प्रयास 3 प्रयास के बाद हम जीत ही जाएंगे, तो हम ज़रूर जीतते हैं। हमारी जो सोच है उसमें कई सारी बार नेगेटिविटी भरी होती है, जिसकी वजह से हम जो अचीव कर सकते हैं वो भी नहीं करते, हम पीछे एक कदम पीछे चले जाते हैं उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से। लेकिन दरअसल असलियत में ऐसा होता नहीं है। जो हमारी सोच है उसके पास इतना पावर होता है कि हमें जीत हासिल करवा सकते